पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ आवाम पर आ गया। फैसलाबाद डिवीजन में शहरी महंगाई की चक्की में पिसने लगे। टोबा टैक्सिंग रिक्शा यूनियन ने किरायों में इजाफा कर दिया। स्टॉप्स के हिसाब से किरायों में 50 से 100 रुपए इजाफा हुआ। ड्राइवर कहते हैं पुराने किरायों पर रिक्शा चलाना नामुमकिन हो गया। रिक्शा यूनियन ने पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में योमिया रद्दोबदल दर्दे सर बन गया। किरायों में भी रोजाना की बुनियाद पर कमी बेशी जारी। किरायों में कमी के बाद डीजल महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स कशमकश का शिकार हो गए। कहते हैं ट्रांसपोर्ट का कारोबार बुरी तरह मुतासर होने लगा है। नेट मीटरिंग सार्फिन की मौजें खत्म। 7 साल मुआहदा खत्म होने को फेस्को ने 7 साल मुकम्मल होने वाले नेट मीटरिंग सार्फिन का रिकॉर्ड मांग लिया। पुराने नेपरा रेट्स से मुस्तफीद सार्फिन की तफसीलात भी तलब कर ली गई। फेस्को ने नए मीटर्स के बिलों में सेग्रीगेशन की सहूलत फराहम कर दी। नए मीटर्स के बिल नेपरा कवानीन के मुताबिक जारी किए जा रहे हैं। 5000 फेस्को को सहूलत मैसर हुई। फैसलाबाद बोर्ड के तहत फर्स्ट ईयर दाखिले शुरू। रेगुलर दाखिले सिंगल फीस के साथ 5 अक्टूबर को होंगे। 20 अक्टूबर तक 600 रुपये फी तालिब इल्म जुर्माने के साथ दाखिला फीस वसूल की जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस 1000, प्रोसेसिंग फीस 800 रुपये मुकर्रर, स्पोर्ट्स फीस 300 रुपये मुकर्रर की गई। मुकर्रर तारीख के बाद रोजाना 10 रुपये फी तालिब इल्म इजाफी जुर्माना होगा। जंग इंतजामिया के दावे वफा ना हो सके। शहर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना होने से मकीन परेशान। टांगा अड्डा चौक से मुलहिका रोड टूट फूट का शिकार। रोड पर गहरे गड्ढे होने के बाइस राहगीरों को मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद की सड़कों पर फिर से कारोबार होने लगा। राजपुरा रोड से तजावजात खत्म कराना इंतजामिया चैलेंज बन गया, जबकि फुटपाथ और मुलहिका जगह तजावजात माफिया की इज्जत में आ गया। राहगीरों का फुटपाथ से गुजरना मुहाल हो गया। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गए। जंग का इकलौता अंडरपास भी संभाला ना जा सका। घोषरा रोड अंडरपास की हालत खस्ता हाल हो गई। सीवरेज के पानी ने अंडरपास की सड़क तबाह कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। सिटी 41 की आवाज ने चनियोट में मसला हल करा दिया। कॉलेज रोड की तामीर नो शुरू कर दी गई। शहरी कहते हैं काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सड़क की खस्ता हाल के बाइस तालबात का गुजरना मुश्किल हो चुका। अली ज़ेब ऑर्फन होम फैसलाबाद में महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़द। ऑर्फन होम में मुक़ीम बच्चों ने हदिया अक़ीदत पेश किया। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर ऑर्फन होम सजा दिया गया। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ ही रोज बाकी। चनियोट में ईद मिलाद मनाने की तैयारियां तेज। मिलाद की निस्बत से स्टॉल सज गए। खरीदारी जारी। आशिकान रसूल कहते हैं घरों को सजाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। जंग में जश्न ईद मिलाद नबी की तैयारियां रूज पर पहुंच गईं। शहर के मुख्तलिफ बाजारों और शाहराहों पर खुसूसी स्टॉल सज गए। शहरी नालेन मुबारक के नक्श वाले सब्ज परचम, बैचेस और घरों की ताज़ीन और आराइश का सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। जड़ावाला में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जुलूस। अलामा मुफ्ती यूनुस रिजवी ने जुलूस की क़यादत की। असिस्टेंट कमिश्नर रंगसेब गुराहे और दिगर ने ईद मिलाद का केक काटा। मुफ्ती असगर नूरी, साहबजादा फजल रसूल, सदर अंजुमन ताजरान शेख अब्दुल गफ्फार और दिगर ने भी जश्न ईद मिलाद नबी का केक काटा। आशिकान रसूल अहमदपुर सियाल की गलियां सजाने लगे, जबकि ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां रूज पर पहुंच गईं। सजावटी अशिया के स्टॉल पर रश बढ़ने लगा। शहरी कहते हैं गली मोहल्लों पर चिरागा किया जाएगा। डीपीओ चनियोट का ईद मिलाद नबी के हवाले से जुलूसों के रूट का विज़िट। डीपीओ ने मुंतज़मीन से मुलाकात की और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। क्लासेस का मयार बढ़ाओ वरना जवाब तलबी के नोटिस पाओ। मैट्रिक के नाकस नताइज पर महकमा तालीम इन एक्शन।
ناقص نتائج کے حامل اساتذہ سے جواب طلبی۔ فیصل آباد کے 44 سرکاری اسکولوں کے نتائج 50% سے کم رہے، اسکول سربراہان کو ماہانہ ٹیسٹ لینے کی ہدایت۔ سرکاری ملازم بغیر بھاڑے کے کام کرنے پر مجبور، تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی شکایات پر صوبائی موثر متحرک۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس فیصل آباد کو نوٹس، ملازمین کی عدم ادائیگیوں پر جواب طلب کر لیا گیا۔ کمشنر عمران حامد شیخ کا ریجنل پیٹرول پولیس آفس کا دورہ۔ کمشنر نے ایس ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کی دعوت پر دورہ کیا۔ کمشنر اور ایس ایس پی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ ایس ایس پی مرزا انجم کمال نے کمشنر کو عوامی سروسز پر بریفنگ دی۔ کمشنر نے کہا کہ پیٹرولیم پولیس میں جدت کے لیے بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اسموگ کے خاتمے اور فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے محکمہ زراعت متحرک، فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی کے حوالے سے کاشتکاروں کو نوٹسز جاری۔ محکمہ زراعت نے کاشتکاروں کو ہدایات کی ہیں کہ فصلوں کی باقیات کو ہرگز آگ نہ لگائی جائے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت جڑاوالا کی نئی عمارت کا افتتاح۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب زراعت چودھری عبدالحمید بطور مہمان خصوصی شریک بولے، خصوصی حکومتی گرانٹ سے عمارت مکمل کی گئی، کسانوں کے لیے بہترین ماحول فراہم کیا جائے گا۔